हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक जर्नी। आप सभी का टेक जर्नी चैनल में स्वागत है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हर लेक्चर की पीपीटी है और उससे रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल टेक जर्नी पे मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो इसलिए देर मत करें, अभी उसको फॉलो करें। और अगले वीक से आपको अपनी वीडियो अल्टरनेट डे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को रोज 8 बजे मिलने शुरू हो जाएंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने और भाइयों तक पहुंचाएं। मेरा एक ही मोटिव है चैनल को स्टार्ट करने का, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके, आपको दूसरे चैनल पे स्विच ना करना पड़े। इस चैनल पे आपको कंप्लीट A to Z वेब डेवलपमेंट मिलेगी, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे और प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलेगी। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर अंदर दिया जाएगा। ये आपको एक प्रीमियम कोर्स के तरीके से फील करवाएगा। और पीपीटी मैं बना रहा हूँ ये इसलिए ही बना रहा हूँ ताकि आपकी लर्निंग पावर बढ़े, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही याद हो जाए। इसके अलावा आपको सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा टाइम ही देना पड़े, यही मेरा एक मोटिव है पीपीटी बनाने का। तो अब हम अपनी स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम इंट्रोडक्शन टू HTML सीखने वाले हैं। कल के लेक्चर्स में हमने वेब डेवलपर में मतलब वेब डेवलपमेंट में कुछ इंट्रो किया था, वो आपको याद होना चाहिए। मैं भी आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको बार बार जो सिखाया उसको दिमाग में बिठा देना कि आप भूल कभी भी ना पाए। तो कल हमने ब्राउज़र और URL के बारे में सीखा। ब्राउज़र्स क्या होते हैं? क्रोम अपना ब्राउज़र है, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सभी के सभी अपने ब्राउज़र्स हैं। ब्राउज़र्स क्यों ज़रूरी है? हमने कोई भी वेबसाइट बनाई, उस पर एंटर करने के लिए हमको ब्राउज़र्स पे उसका URL लिखना होता है। जैसे फ्लिपकार्ट के लिए लिखते हैं, अमेज़न के लिए लिखते हैं, तो इसलिए ब्राउज़र ज़रूरी है। और URL क्या होता है? अमेज़न में हमने लिखा www.amazon.in, वो उसका URL है। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स एक स्मॉल पार्ट है प्रोग्रामिंग का। हम HTML लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसका एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है। उसके बिना कंपाइलर हमको एरर दिखाएगा अगर हमने उसको सही तरीके से नहीं लिखा तो। फिर बग और डिबगिंग क्या होता है? बग क्या होता है? कुछ एरर का आना। जैसे हमने एक टेक्स्ट लिखा, अपना ही नाम लिख लो, रवि तेजा, कुछ भी मान लो, उसमें हमने सोचा अपना आउटपुट में इसका कलर रेड आना चाहिए, लेकिन उसका कलर आया व्हाइट, तो वो क्या है? बग। कि जैसा हम सोच रहे थे वैसा आउटपुट नहीं आ पाया, तो वो क्या है? बग। और उसी को ठीक करना वो क्या है? डिबगिंग। तो ट्विकिंग ऑफ कोड क्या है? उस इतने बड़े कोड प्लेग्राउंड में, कोड सेक्शन में हमको बार बार इम्प्लीमेंट करके देखना होगा कहाँ पे एरर हो गया। इसलिए बार बार अपने उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना, वो क्या है? ट्विकिंग ऑफ कोड। मतलब कोड को थोड़ा थोड़ा चेंज करना, वही क्या है? ट्विकिंग ऑफ कोड। तो ये कल का रिकैप था। आज के लेक्चर्स में हम क्या सीखने वाले हैं? मेन हेडिंग, पैराग्राफ और बटन, ये 3 चीज़ें आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं। तो ये अब आने वाली स्लाइड में आप धीरे धीरे सब सीखोगे। जर्नी क्या? फ्रंट एंड की जर्नी, स्टैटिक वेबसाइट, उसके लिए HTML जरूरी है और CSS। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, बूटस्ट्रैप। डायनेमिक वेबसाइट में हमको जरूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट JS की, और मोबाइल ऐप्स में रिएक्ट नेटिव और फ्लटर की। आपने भी कहीं ना कहीं दूसरे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट वेब डेवलपमेंट रोड मैप देखा होगा, वहाँ आपने सब जरूर पढ़े होंगे। तो आप इसको भी देखकर मुस्कुरा सकते हैं कि आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। हम अपना पहले जर्नी स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे, हम सीखेंगे और उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना पहला प्रोजेक्ट स्टैटिक वेबसाइट तैयार होगा। तो हम क्या बनाने वाले हैं? स्टैटिक वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट? टूरिज्म। हम बनाने वाले हैं टूरिज्म। स्टेप बाय स्टेप हम अपने पेज को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ये जो लहरें समुंदर की दिखाई दे रही ये पेज, फिर सेकंड और फिर थर्ड, और ऐसे करते करते अपनी स्टैटिक वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस पेज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। पीछे आपको वो इमेज है, टूरिज्म अपना हेडिंग है,
प्लान यूर ट्रिप वेर एवर यू वांट टू गो ये पैराग्राफ है, और गेट स्टार्टेड बटन है। और आज के लेक्चर्स में हम ये तीनों चीज़ हेडिंग, पैराग्राफ और बटन सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम HTML सीख रहे हैं, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर्स भी हमको पता होना चाहिए। तो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा कि ओपनिंग ब्रेस, और ये इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। आपको हिंदी भी थोड़ी याद करवा दूँ। और फिर है डॉक टाइप HTML क्लोजिंग ब्रेस, फिर है HTML में ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, और जो सब कंटेंट इस HTML के अंदर ही होता है। और ओपनिंग जो ये स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग है, इसमें सिर्फ डिफरेंस एक स्लैश का होता है। उसके बाद हम लिखते हैं हेड सेक्शन को, फिर लिखते हैं बॉडी सेक्शन को। हेड सेक्शन में हम क्या लिखते हैं, टाइटल। आने वाले लेक्चर्स में हम टाइटल लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और बॉडी टैग, जो भी हम अपना कोड लिखना होता है वो हमको इस बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। अब ये हमने सीख लिया, और हम हेडिंग टैग इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे वो तो बताओ। तो हम अपना पूरी कोड प्लेग्राउंड की जर्नी विजुअल स्टूडियो कोड में करने वाले हैं। तो हम अपने डेस्कटॉप पे अब चलते हैं। तो मैंने अपने लैपटॉप में विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप पहले उसको डाउनलोड करें। उसके डाउनलोड करने के बाद आप इस पे जैसे एंटर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसा दिखने के बाद आप वापस फिर बाहर आएंगे। इसको यूज़ करने के लिए आपको पहले एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो मैं सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करता हूँ। फोल्डर सेक्शन में जाके हमको अपना फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर के लिए हम क्या लिखेंगे, क्या बना रहे हैं, स्टैटिक वेबसाइट। तो लिख दिया मैंने स्टैटिक वेबसाइट और दे दिया एंटर। तो ये अपनी स्टैटिक वेबसाइट बन गई। एक बार इसको उठा के साइड में लगा दूँ, यहाँ भीड़ कर रहा है। डन। अब वापिस हम अपने कोड प्लेग्राउंड में आएंगे। आ गए। अब यहाँ आपको फाइल सेक्शन दिखाई दे रही होगी, तो वहाँ पे फाइल सेक्शन में हमको जाना है। फाइल सेक्शन में आ गए। अब क्या करना है, यहाँ पे ओपन फोल्डर है, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको डेस्कटॉप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको अपना जो फोल्डर है वो दिख रहा होगा। इसके बाद आपको सेलेक्ट फोल्डर करना होगा और आपको फिर स्टैटिक वेबसाइट यहाँ पे दिखाई देगी। फिर यहीं पे आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक फाइल जनरेट करनी है। कौन सी फाइल जनरेट करेंगे, टूरिज्म डॉट, इसने दिखा दिया है वैलिड नहीं। क्यों, क्योंकि हमको भी अपने कंपाइलर को बताना होगा ना कि हम क्या करने वाले हैं, कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, HTML। तो लिखेंगे HTML। अब इसको समझ में आ गया कि HTML आप करने वाले हो, तो इसलिए डॉट के बाद अपनी लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है, नहीं तो कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि ये इंसान नहीं है। इसके अंदर बैकग्राउंड में कुछ कोड लिखे गए हैं, उसी को ये अंडरस्टैंड करेगा। तो अब हम यहाँ अपना कोड प्लेग्राउंड के अंदर सभी टेक्स्ट को लिखने वाले हैं। अब वापस हम अपने स्लाइड के सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हेडिंग, हाउ टू ऐड हेडिंग इन HTML, किस तरीके से हम हेडिंग को ऐड करेंगे HTML के अंदर। तो सबसे पहले सभी का एक बेसिक स्ट्रक्चर सीखते हैं। क्या, सबसे पहले लिखेंगे स्टार्टिंग टैग, फिर लिखेंगे एंडिंग टैग। ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग में कॉमन है। डिफरेंस सिर्फ स्लैश का है जो एंडिंग टैग में लिखना है। बीच में होता है कंटेंट, और ओवरऑल इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए यहीं के यहीं। और HTML एलिमेंट ये अभी थोड़ा डिफरेंट है, ये आने वाले लेक्चर्स में हम सीख लेंगे। अब हम देखते हैं, हमको टूरिज्म बनाना है, अपनी मेन हेडिंग लिखनी है, तो हम अपनी मेन हेडिंग को कोड प्लेग्राउंड में इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट तो करेंगे, उसके लिए टैग क्या होगा, मेन हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं H1 और बीच में कंटेंट। एक सिंपल बेसिक सिंटैक्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टैग की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे और ओवरऑल सब चीज़ सेम होने वाली है। तो H1 लिख दिया। यहाँ पे H मतलब हेडिंग को बता रहा हूँ, वन एक डिजिट है। हम यहाँ पे H2, H3, H4, H5 और H6 तक लिख सकते हैं। आप जैसे नंबर्स को बढ़ाओगे तो उसका जो साइज है वो थोड़ा छोटा छोटा होता हुआ आ जाएगा। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके अपने कोड प्लेग्राउंड में
देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, H1, फिर क्या करेंगे, टूरिज्म। और इस पे जैसे आप लिखोगे ना, आपका कंपाइलर आपको खुद बताता हुआ चलेगा कि आपको क्या लिखना है। जैसे मैंने H1 लिखा तो एंडिंग टैग वो ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा। ये लिख लिया, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे फाइल सेक्शन में जाके इसको सेव ऑल पे क्लिक करना है। सेव हो गया। इसके बाद इस पर डबल क्लिक करो, इसके पाथ को कॉपी कर लीजिए। इसके बाद इसका आउटपुट कहाँ पता चलेगा, वो हम अपने क्रोम ब्राउज़र में देखेंगे। जो पाथ को कॉपी किया वहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर देना है, आपको अपना टूरिज्म लिखा हुआ दिख जाएगा। अब वापस हम अपने कोड के सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे H1 लिख लिया, एंटर देके H1 एक और लिखते हैं। मैं अपना नाम लिखता हूँ, आप अपना नाम लिखना। अब इस लिख लिया, अब फिर से इसको एक बार सेव करना है। बिन सेव के ये वर्क नहीं करेगा, और सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी कारण इसको सेव करना भूल गए तो ये कंप्लीट जो आपको लिखी हुई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए इसको सेव किया। अब फिर वापस हम अपने ब्राउज़र में चलेंगे और वापस इसको एक बार फिर रिफ्रेश करेंगे। आपको फिर अमन शर्मा भी लिखा हुआ दिखाई देगा। ये हमने H1 में किया। अब ऐसा ही मैं आपको H2 और लिख के दिखाता हूँ कि मैंने आपको कहा है कि हम H6 तक लिख सकते हैं, तो H2, और यहाँ पे मैं टूरिज्म ही लिखता हूँ। डन। इसको फिर से कहाँ पे करेंगे, सेव ऑल, क्लियर दिया। अब वापस ब्राउज़र में आना है, इसको फिर से रिफ्रेश करना है। अब फिर से आपको दिखाई देगा इसका साइज़ और इसके साइज़ में डिफरेंस है, क्योंकि हमने H2 लिखा है, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक और H3 और लिख के दिखाता हूँ आपको। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इतनी मेहनत कौन करे। एंटर, पेस्ट। ये हो गया H3। अब इसको एक बार फिर सेव करते हैं, फिर अपने वापस ब्राउज़र सेक्शन में आएंगे आउटपुट के लिए। इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए आपको टूरिज्म, इसके और इन तीनों के साइज़ में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। और अब मैं, मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि हेडिंग कैसे लिखते हैं, और H1, H2, H3 और H6 तक क्या डिफरेंस है। सिर्फ साइज़ मैटर करेगा, और ये आपके टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड करके दिखाएगा, क्योंकि हेडिंग का यही काम होता है। अब हम वापस अपने स्लाइड के सेक्शन में आते हैं। तो हमने हेडिंग लिखना सीख लिया, तो मुस्कुराइए। आउटपुट में आपको भी कुछ ऐसा दिखा तो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब हम पैराग्राफ को ऐड करेंगे अपने HTML में। तो पैराग्राफ को ऐड करने के लिए हम P टैग का यूज़ करते हैं। जैसे हेडिंग के लिए H1 से लेके H6 तक यूज़ होता है, पैराग्राफ के लिए P, और बीच में कंटेंट, प्लान योर ट्रिप वेर एवर यू वांट टू गो। तो हम इसको अपने कोड सेक्शन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम आ गए, क्या लिखेंगे, पैराग्राफ। ओ, गलत लिख दिया है ना। अब सही है, प्लान यूर वेर एवर यू वांट टू गो। डन। अब इसको फिर से हमको क्या करना है, सेव। ओके। अब फिर से हम अपने ब्राउज़र में चलेंगे, को फिर से रिफ्रेश किया। अब ये देखिए हेडिंग में और पैराग्राफ में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, वो उसको बोल्ड कर रहा है, और ये उसको लाइट लेटर्स में दिखा रहा है। ये बोल्ड नहीं है, बस हेडिंग और पैराग्राफ में सिर्फ ये डिफरेंस है। अब एक और पैराग्राफ आपको लिख के दिखाता हूँ मैं। क्या लिखना है, टूरिज्म ही लिखता हूँ। टूरिज्म, टूरिज्म।
टूरिज्म, सही है। अब इसको वापिस चलते हैं, रिफ्रेश किया, आपको दिख गया होगा। तो हेडिंग में और पैराग्राफ में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा, और हेडिंग और पैराग्राफ आपको आना चाहिए। अब वापस अपने स्लाइड सेक्शन में चलते हैं। तो हेडिंग और पैराग्राफ आपको आ गया होगा। आउटपुट आपको कुछ ऐसा ही दिखा होगा। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने फिर से आया है, इसका आंसर आपको फिर से कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम क्या करेंगे, बटन ऐड करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन की वेबसाइट पे गए हो, आप बाय नाउ के बटन पे जट क्लिक करते हो, हाँ कुछ चीज़ मंगवानी है, वो एक बटन ही तो है। तो हम भी अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उसके लिए बटन तो एक ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए हम आज बटन को लिखते हैं और आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिज़ाइन भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बटन के लिए क्या टैग है, बटन ही है। जैसे पैराग्राफ के लिए P, हेडिंग के लिए H1 H2, इस तरीके से। बटन के लिए क्या है, बटन। तो हम इसको अपने कोड प्लेग्राउंड में लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखना है, बटन। बटन में लिख दिया, गेट स्टार्टेड, डन है। इसको क्या करना है, सेव, सेव ऑल। अब कहाँ जाना, ब्राउजर में, रिफ्रेश, ये आ गया गेट स्टार्टेड। आपको ये थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा, हेडिंग और पैराग्राफ से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि ये बटन है, उससे थोड़ा अलग दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर कलर है, बाहर बॉर्डर लाइन है। ये हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। आप अभी इसको जो दिख रहा है उसको एक्सपेक्ट कीजिए, हाँ कुछ चीज़ है, ये बटन का थोड़ा लुक उनसे डिफरेंट है। अब एक और बटन लिखते हैं हम। बटन पे मैंने लिख दिया बाय नाउ, अभी बाय करो। तुमको बाय नहीं करना कोई कोर्स, क्या जाके अभी क्लिक कर लो बाय नाउ, ठीक है। ये बाय नाउ हो गया, इसको सेव करना है, सेव हो गया होगा। अभी चलते अपने सेक्शन में, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आपको बाय नाउ दिखाई दे रहा होगा। यू बड़ा हो गया, चलता है ऐसा। तो मेरा समझाने का एक मतलब, दो बटन क्यों लिखे मैंने, आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों बटन एक ही लाइन में आए हैं, जबकि हमने 4 हेडिंग और 2 पैराग्राफ लिखा, उसमें ये नेक्स्ट लाइन में आ रहे थे। इसका रीजंस क्यों, क्योंकि बटन एक इनलाइन एलिमेंट है और जो हेडिंग और पैराग्राफ है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं, हम आने वाले लेक्चर्स में इनको सीखेंगे। मेरा बताने का रीजंस भी यही था, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। तो हमने हेडिंग, पैराग्राफ और बटन तीनों चीज़ें आज के लेक्चर्स में सीख ली हैं। वापस हम अपने स्लाइड के सेक्शन में चलते हैं। तो ये हमने इम्प्लीमेंट किया, आउटपुट हमको अभी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या सीखा, एक HTML का सिंटेक्स क्या होता है, और डॉक टाइप, फिर HTML, फिर हेड और फिर बॉडी। उसमें टाइटल आते हैं हेड के सेक्शन में, जो भी हमको टेक्स्ट लिखना है वो हम बॉडी के अंदर लिख रहे हैं। फिर यही बेसिक स्ट्रक्चर था। हेडिंग, पैराग्राफ और बटन हमने सीख लिया। मेरा बार बार बोलने का एक ही मोटिव है, आपको बार बार याद हो, बार बार आपके दिमाग में उस ब्रेन में जाए और घुसे और आपको याद हो। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो लर्निंग पावर को बढ़ाता है, वो मेरे हिसाब से तो सेरेब्रम है। तो आप भी थोड़ी बायो पढ़ लीजिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। तो अब क्या है, नेक्स्ट सेशन हम क्या सीखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू CSS। CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब इसकी फुल फॉर्म में ही लिखा है स्टाइल शीट, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम क्या करेंगे, स्टाइल करना सीखेंगे। कि जो हमने लिखा, टूरिज्म लिखा, प्लान योर
ट्रिप लिखा और गेट स्टार्टेड लिखा, इसको हम डिज़ाइन भी करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाएंगे, सीखेंगे और धीरे धीरे वेब डेवलपर बनेंगे। तो मुस्कुराइए, अगर आप यहाँ अपना 40 से 45 मिनट दे रहे हो तो वो यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हो। ओके, तो आज की जर्नी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू और राम राम, जय हिंद।